सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरोह पुस्तक में जानेंगे अध्याय 9 फिराक गोरखपुरी का रुबाइयाँ और गज़ल। आइए जानते हैं कविता का सार। रुबाइयाँ। ये रुबाइयाँ बात्सल्य रस से युक्त हैं। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटी की कुछ मनमोहक अदाएँ तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत है। इनका सार इस प्रकार है। माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लिए खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है, कभी हवा में लहराती है। शिशु झूले खाकर खिलखिला उठता है। कभी माँ छलकते हुए जल में शिशु को नहला लाती है। वह उसके उलझे बालों में कंघी करती है। तब वह घुटनियों में माँ के मुख को निहारता रहता है। दिवाली की शाम को पूरा घर सजा हुआ है। सामने चीनी के खिलौने रखे हैं। इस बीच रूपवती माँ दमकते मुख से बच्चे के घरौंदों में भी दिया जलाती है। एक अन्य दृश्य है। बच्चा आंगन में ठुनक रहा है। वह चांद को हाथ में लेने की जिद कर रहा है। माँ उसे शीशे में से चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और कहती है, लो ये शीशे में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। नन्ही बालिका बिजली की तार चमकते लच्छों वाली राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है। अब आइए जानते हैं गज़ल। फिराक गोरखपुरी की ये गज़ल व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। यद्यपि गज़ल का हर शेर स्वयं में स्वतंत्र अर्थ रखता है, फिर भी पूरी गज़ल में एक संगति है। इसका सार इस प्रकार है। फूलों की कलियों से नवरस छलकने लगा है, चारों ओर सुगंध फैलने लगी है। रात के सन्नाटे में तारे आंखें झपका रहे हैं। खुद सन्नाटा कुछ बोलता सा जान पड़ता है। कवि की किस्मत खराब है कि उसे प्रिय का प्रेम उपलब्ध नहीं है। जो लोग कवि के प्रेम को लेकर निंदात्मक टिप्पणी करते हैं, वे वास्तव में कवि को बदनाम करने की बजाय स्वयं बदनाम हो रहे हैं। प्रेम के कारण विवेकवान कवि को दीवानगी की हद तक जाना पड़ा है। कवि के मन में विरह की पीड़ा भी है और दुनियादारी का लिहाज भी है। अतः वह अपने दर्द को चुपके चुपके रोकर प्रकट कर लेता है। प्रेम में भी प्रेमी की प्रकृति महत्व रखती है। जो जितना स्वयं को खो देता है, वह उतना ही गहरा प्रेम कर पाता है। कवि का हर एक शेर आंसुओं में डूबा हुआ है। दुनिया की चमक दमक के बीच उसकी शायरी और विरह वेदना महसूस करने योग्य है। रात के सूनेपन में जब फरिश्ते गुनाहों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, तब कवि को शराब की महफिल में बैठकर अपनी प्रेयसी की याद आती है। फिराक को इस बात पर गर्व है कि उनकी गज़लों में भी मीर की गज़ल का प्रभाव आ गया है। तो छात्रों, गज़ल और रुबाइयाँ दोनों का सार आपने जाना और आज के लिए इतना ही। छात्रों, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का समापन करती हूँ। धन्यवाद।